और ठीक ठाक हो जी? ना ना माड़ा तो मैं है ना ना बूढ़ा है मैं। बूढ़े को नहीं जवान बूढ़ा ना कह दी भाई। अच्छा तो बूढ़ा हो गया फिर रह गया। बोलो शंकर भगवान की, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो कृष्ण भगवान की, बजरंगबली की और अपने गांव की गौ माता की। सबसे पहले मैं अपने गुणा गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, लेट तो हम जरूर हो गए लेकिन सतबीर भाई ने इतना हंगाला रखा था तो हम थोड़ी दूर तो आए हैं। मतलब आज 450 से 500 किलोमीटर चल लिए हम, लेकिन भाई बुलावा था और भी कई साथी उस दिन कैथल मिले थे। तो एक तो न्योता है जी आपका 19 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव रोहतक परावर में। आ लिया न्योता? आ लिया का ना लिया? आ लिया। हाँ तो जी देसी का भंडारा है, 36 बिरादरी का न्योता है। कदे न्यू मान जाओ बामण बामण बुला रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। सब गायर भगवान परशुराम न्याय का देवता है। अकबे मान सम्मान स्वाभिमान, और आज उनकी जयंती जन्मोत्सव है तो आप लोगों को शुभकामनाएं। और मैं तो ये भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि सब ने राजी रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे। हाँ वो इसलिए उस टाइम पे मैं कहूँ था माँ भाई देख मैं आऊंगा जरूर से, मैं आऊं रात ने 12 बजे। कदे रात ने 12 बजे आऊं चोर समझ गया माँ पाछा लाया। तो इसलिए जी आप लोगों के बीच में आए हैं, मैं पहली बार शायद आया हूं इस गांव में। मैं तो ये कहूँ जी देखो कोई भी किससे भी भगवान का मानने वाला हो, वही होता है जो किसी गरीब आदमी, शरीफ आदमी, कमजोर आदमी की सहायता करे। असली भगत तो वो है। इबू खामखा सीधी जय बोलने दे मैं तो मानता को ना, अगर जय बोले जावे सारे उल्टे काम करे जावे, है ना। सारे लुच्चे टुच्चे काम करे जा रहे हांडे जावे जय बोलता तो आपा ने तो मतलब नहीं यार लोग आते तो लोग सके, लेकिन भगवान तो कोई छुप नहीं सकता। मैं हूं आप हो कोई भी अच्छे बूंदे जो भी काम करे। तो जी 121 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति का नींव रखी जाएगी वहां पे, देश की सबसे बड़ी होगी। तो रख कर ले काम है नहीं कर ले 8 आ गए समर्थन पे पूरा गति ने और नहीं, क्योंकि देखो जी वो परावर की जो जमीन है ना वो बड़ी क्रांतिकारी जमीन है। 2 साल लड़ाई लड़ी 36 बिरादरी के भाईचारे गले मिलकर फरसे के दम पे वह जमीन मिली थी जी। देखो सरकार तो 100 गज जमीन भी ना दे आपने बेरा, 16 एकड़ जमीन थी, 200 करोड़ रुपए की जमीन थी। लेकिन बात पैसे की जमीन की नहीं थी, जमीर की थी। मैन बात यह थी अगर जमीर है भाई। और मैं तो ये कहूंगा सब ने उस टाइम पे मतलब पूरे हरियाणा नहीं दूसरे स्टेटा से भी लोग आए और सब ने ताकत लगाई और आज वह जमीन सरकार ने देनी पड़ी। तो हम ये चाहते हैं, इच्छा है जी, बाकी तो देखो ऊपर वाला इन्होंने आ रहा है वो करवाएगा, जो करवाना हमारे आपके हाथ में तो है नहीं। तो सारे भाईचारे को उड़ा इकट्ठा करके वहां इस चीज की आठ ठवाओगे भाई बताओ, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं जी 121 फुट तक घना हो जाए, मानो हो ना। तो लेकिन हम उसमें ये चाहे हैं कि भाई सारा भाईचारा 36 बिरादरी भगवान परशुराम की सेना में सारी बिरादरियां के आदमी थे, कोई नून आग भाई एक बिरादरी के आदमी थे और कोई बात थी। लेकिन कुछ लोग आना ना वो भ्रम फैला रखे हैं। भगवान परशुराम ने ही श्री कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था, आपको पता है, और श्री राम जी को धनुष। तो इसलिए मैं तो इसलिए ये बात बता रहा हूं, अगर भगवान शंकर है व्रत कराएंगे नहीं कराए सब, कृष्ण भगवान का भी कराए हैं, है ना। और श्री राम दिवाली ने श्री राम जी ने भी मनाए हैं। और भगवान परशुराम जो धर्म की नींव धरी थी, पाप को नष्ट करने के लिए चक्कर और धनुष बाण दिए थे। लेकिन ये जागरूकता की कमी है, लेकिन ये जागरूकता रही। आज मैं कई प्रोग्राम में
7-8 प्रोग्राम में जाया, 2-3 नाम और जाऊंगा, कहीं मैं नहीं भी जा पाया। तो ये जागरूकता जरूरी है, और मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए फरसा ठाणे में कोई बुराई नहीं है। अपनी गर्दन बचाने के लिए, हम किसी की गर्दन काटने के लिए फरसा नहीं ठा रहे हैं। और किसी गरीब आदमी वो आनी नहीं देखी जाती जी बिरादरी के वो है, किसी एक्सीडेंट हो रहा है तो रोड पर पड़ा था, थोड़ी बुझोगे किसी अके जा तो उस हिसाब से थोड़ी ठाक ले जा है। वो तो पहले आदमी का कर्तव्य ये बनाया कि भाई ठाक लेके चलो और भाईचारा बनाए रखो जी। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मैं एक अपील आप लोगों से और जरूर करनाऊंगा, कोई भी नेता हो सवाल जरूर पूछो। वोट आपने सोच समझ के देनी है, हमने मैं कोई अड़ा किसी की वोट मांगने या काटने या लेने नहीं आ रहा हूं। मैं तो एक वो प्रोग्राम है, सामाजिक प्रोग्राम है, कोई गैर राजनीतिक प्रोग्राम है, उसमें कोई किसी की चीज का लेना देना नहीं। 36 बिरादरी का भाईचारा बुला रखा। लेकिन यह इसलिए अपील कर रहा हूं मैं आपसे, आखिर चुनाव है, चुनाव के नाम पर होया करेंगे मामरोड़े। नेता कोई नहीं आ रहा, ना तो वकील करेगा, ना वो जेल में मिलने जाएगा, और आड़ा दुश्मनी बंधवा जाएगा। तो इसलिए ये सारे डब्बियों है, नेता ना वेरा होता अपने, मैं इनमें रह रहा हूं। ये सांझ ने रात ने इकट्ठे बैठा कर रहे हैं, और 5-4 साल में तो अपनी पार्टी अल्टी पल्टी कर लिया आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए इनके चक्कर में रोड़ा रब्दा करना नहीं है। और एक अपील और जरूर करूंगा, ये चुनाव तक तो कम से कम इनकी दारू नहीं पीनी है, ना लेनी है। 100 रुपये की दारू 1000 की बोतल पाओगी, ऊपर तक दारू पाओगी, उसमें 100 रुपये की नकली बोतल, मतलब कहने का मतलब यो है। जहरीली भी पास के है, मरा भी गा आदमी। हाँ, ये कि मैं दूध की बांटते हूँ तो उसने कोई प्रॉब्लम भी ना लेना, मैं नगद बांटता हूँ दूध की, हाँ उसमें क्या प्रॉब्लम, आपा ने लूट लूट के तो खावे हैं ये, लेकिन दारू मत लियो, है ना। अरे अपना भाईचारा बना कर रखियो, जिसने जित वोट बांटता जित गिरनी है, जो गिरनी है उड़ा गिराइयो। और 19 तारीख ने जी आपके जितने भी जानकार रिश्तेदार हैं, ये नौजवान भाई है भाई, जो भी आपके फोन में चलाओ फेसबुक और अटरम शटरम जो भी ये हो इंस्टाग्राम है, उस पर प्रचार कर सको हो। और भाई सारे आइयो, मेरे बड़े बुजुर्ग तभी को हूं मैं, तो आप आइयो, आपका मान सम्मान हुआ। क्योंकि जब 2 साल वो लड़ाई लड़ी, बहुत मेरे पे तक 2 केस चल रहे हैं जी भी, लेकिन एक इतनी बड़ी जीत हुई है, मैं तो जीत तकूंगा उसको। तो सब आप सब लोगों का मान सम्मान करा जाएगा, और अच्छा लगेगा जी। सारे हरियाणा ते, दिल्ली ते भी लोग आओगे, राजस्थान ते भी, यूपी ते भी आओगे, भाई उड़ा इकट्ठे हों। और पहले 2 बार ऑलरेडी इकट्ठे हुए हैं, तो 19 तारीख ने आप सब लोगों का न्योता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये चीज, मैं तो भोलेनाथ और परशुराम की बात इसलिए कह रहा हूं जी, जो कुछ कर सके हैं उन ताकत मिल रहा है जब करूं मैं तो। अगर बूढ़े की पेंशन 2 लाख बूढ़े की पेंशन बनवाई थी जी हमने, आपने को सुना होगा, दादा दुली चंद का थारा फूफा जिंदा है, एक चलाया था परात, 104 साल का था वो। उसके बाद 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनी, विधवा विकलांग पेंशन बनी, बीपीएल कार्ड बने। आप अपने गांव का अंदाजा लगा देख लो, पिछले 2 साल में कितने लोगों की ये बनी, कितना ही कट गई थी, 10-20 जरूर पाओगे। तो हमने न्यू थोड़ी देखा था कौन सी जात के बनी, कौन सी बिरादरी, आंदोलन कराया था, सब ने फायदा हुआ। खेल कोटा खत्म कर दिया था हमने, सोटा उठाया था, उल्टा आया। हजारा बालका ने फायदा हुआ, बेरोजगार बालक थे उनकी नौकरियां था, 2 बार बरात काटी हमने, वैकेंसी लिखड़ी, और कुछ भर्ती भी करनी पड़ी, सारी तो करी नहीं। तो हम तो जी उड़े तो शक्ति मिल रहा है, तो लोगों की लड़ाई लड़े हैं। मैं कभी ये ना देखा रू जी कौन सी जात का है, कौन सी बिरादरी, कौन से क्षेत्र का है, केवरा कितने दूर दूर तक हरियाणा के अलग अलग उन लोग आए हैं अपनी समस्या लेके। हमको एमएलए एमपी वगैरह कुछ है नहीं, लेकिन हम लड़ाई लड़े हैं जी। ईब कई सारे नेता आएंगे, सारे उन पर फोना पर चल रहे हैं, यो शेर आ गया, शेर आ गया। ये सारे सर्कस के शेर हैं, आप लोग आनी भी रहो तो सर्कस के। जब असली आवाज ठाने की बात थी, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टाका डोइन का, सारे अपने गुफाओं में पड़े थे, सारे इसी गुफा में पड़े थे। तब 5 महीने ही तुम नहीं दिखेंगे, 5 महीने ही आपके चरणों में है, फिर 4.5 साल आप इनके चरणों में पड़ोगे, देख लियो। तो आओ तो सवाल तो जरूर पूछियो, कोई आओ किससे भी उसका आओ, चाहे एसवाईएल का है, चाहे बेरोजगारी का है, चाहे और आपकी गांव की समस्या है। रास्ता रोकने तो कोई फायदा नहीं है, बुलाओ और अगले ने पूछो, अगला बता जा जो से अच्छी बात लग भरोसा टक्के जिस पे। बाकी भरोसा तो नेता पे मेरे ख्याल में रह नहीं रहा, रह रहा कि नहीं रह रहा,
बहु वोट गिरनी पड़ा है वो एक अलग बात है। तो इसलिए जी मैं तो गुणा गांव के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी सबसे अपील करूं, अगर 19 तारीख ने जरूर तभी जरूर बूढ़े आप पहुंचियो पर और मैं आपको सच बताऊं, आपके अंदर एनर्जी आओगी। एक भगवान परशुराम के बारे में एक चीज कही जा है, अगर भगवान परशुराम का अगर जय 21 दिन नाम ले लिया ना तड़के उठ के 21 बार, आदमी में इतना हंगा हो जाए ना उड़क होना, इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास आवे है। और करके देख लियो कोई सा तड़के उठते ना 21 बार भगवान परशुराम की जय बोल लियो 21 दिन और फिर बेरा पाटेगा, ठीक है ना। या जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं ना, इतने 1 दर्जन केस हो रहे हैं मेरे पे, कोई उसे केस को है ना भाई, कोई चोरी चकारी के, कोई किसी के लड़ाई झगड़े, या कोई मैं किसी दारू बेचूं था सुल्फा बेचूं था, वे नहीं आंदोलन आ गए। लेकिन वो भोलेनाथ की कृपा है, भगवान परशुराम की कृपा है। वो फरसा जो है भोलेनाथ ने दिया था भगवान परशुराम पे। तो इसलिए आप सब बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से अपील करूंगा, आ जाओगे सारे। मंदिर में बैठे हो झूठते बोलियो मन्ना, दोनों उठा के बता दो भाई कौन कौन आ सके। अरे अपने जितने रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, एक काम और कर दियो मेरे कहे थे, फोन सब तो रहे ना, सही ना। अपने रिश्तेदार जानकार 21 तो होंगे, ये बोले को ना कोई ना के रिश्तेदार की सही, मतलब वो बिगड़ रही हो न्यू मान रहे हो रिश्तेदार गल ऐसा है बिगड़ भी रहा करे। 21 गल तो बनती होगी, 21 रिश्तेदार ने फोन जरूर कर दियो भाई, आके भाई उड़ा पहुंचियो, न्योता न्यो देना पड़ेगा। देखो जी मैं तो 2 बीघे का, मेरे बाबू का भी 2 बीघे जमीन आओ है, मेरे तो कुछ नहीं है। मैं तो आप लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, जगा सकूं, जागना आपकी मर्जी, ना जागना दड़ मारे पड़ा रहना तो बेशक पड़े रहो। मैं कोई वोट मांगना नहीं रहा है ना, मना तो कोई चुनाव लड़ना अखाड़ा आकर मैं आप लोगों तक हूं। मैं तो सिर्फ आप लोगों से अगर भाई 21 आदमी तो जरूर अपने यार दोस्त रिश्तेदार, प्रेरणा भी तो होंगे रिश्तेदार, थोड़ा बहुत कोई तो होगा है, जिंदगी ना होंगे, कितना ही की रिश्तेदारी है, कितना ही है ना। तो उड़ा प्रेरणा भी ब्याह लिया करो, छोरे छोरी बूढ़े को ना उड़े भी, हाँ भाई छोरी बहनी हो, छोरा बहना हो, कोई बूढ़ा ऐसा ना है है ना। कितना भी हो, चाहे रिश्तेदारी कश्मीर में और चाहे कन्याकुमारी में हो, भाई 21 आदमी तो मन नहीं बेरा, कितना तो करियो 21 आदमी और जय नहीं करा 21 आदमी जो अगर वो आया नहीं करता पहले मैसेज, जय माता दी का मैसेज 10 लोगों 11 लोगों को फॉरवर्ड करो, मनोकामना पूर्ण होगी, नहीं तो पाप लागेगा। तो देखो माता रानी वैसे बख्श देती होगी, भगवान परशुराम कति नहीं बख्शेगा, ध्यान रख लियो, है ना। तो 21 आदमी आते सब ने, और तुमने भाई तारी फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, 100 कुछ भी हो, अरे किस पे एक नंबर है उस पर घंटी मार दियो, 70 27 822 822 है, ताकि बेरा पाट जाएगा। आज भाई आड़ा भी आज हम लोग आए थे, तो ठीक है जी, राम राम आप लोग। अच्छा यो ब्रह्मचारी की जय हो। ये प्रसाद है जी आज का। अच्छा पकड़ी मेरे जोड़ा मित्र दी सही फोटो दी कमेटी हिट के चित्र वाले हैं जोड़ा आज सारे दी आज भाई क्या बात ये ला देगा मोबाइल लगा दिया कि सीधे ले